लेकिन ज्योतिष में जिस तरह से ज्योतिषी लोग वहम पैदा कर देते हैं वो चीज़ें ठीक नहीं है। एक बार हम लोग स्टूडियो में थे, वहाँ एक ज्योतिषी जी 2-3 साथी जी आए कि भाई काल सर्प योग का वो बनवाओ विज्ञापन, अच्छा और ऐसा बनाओ लोग इतने डर जाएं जो भी तुरंत हमें फोन करें और हमारे पास आए। तो मरने के बाद में वो गाय के पेट में बछड़ा बन गया। फिर उसका मनुष्य का जन्म हुआ। गुरुजी, क्या आप अपने किसी पूर्व जन्म के विषय में कुछ बताना चाहेंगे? मेरा नाम प्रोमेथियस था उस समय में। ये बचपन में नहीं, मुझे बाद में पता चला कि मेरा नाम प्रोमेथियस था। नमस्कार, आज हम सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों के साथ हैं और आज हम अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करेंगे। प्रणाम गुरुदेव। मेरा पहला प्रश्न आज है कि ज्योतिष के बारे में आप क्या कहेंगे? ज्योतिष की शुरुआत कहाँ से हुई और क्या एक साधक के जीवन में इसको जानना जरूरी है? हमारे यहाँ वेद के 6 अंग कहे गए हैं जी, जिनमें व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष हैं। 6ठा अंग ज्योतिष कहा जाता है जी, लेकिन ज्योतिष में जिस तरह से ज्योतिषी लोग वहम पैदा कर देते हैं वो चीज़ें ठीक नहीं है। एक साधक के लिए ये जानना जरूरी होता है कि नक्षत्रों की जी, दिशा दशा क्या है और इस समय में हमारी साधना पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जी, जैसे पूर्णिमा है या जैसे दूज का चंद्रमा होता है, जी, तो दूज का चंद्रमा लगातार बढ़ता है और पूर्णिमा में पूरा हो जाता है। जी, तो ईश्वरीय साधनाएं, सतोगुणी साधनाएं हम दूज के चंद्रमा से शुरू करते हैं। जैसे आप मुस्लिमों में रमजान को भी देखिए, वो ईश्वर आराधना होती है। जी, रमजान मीन रमादान, ये मुख्य शब्द है रमादान, और ये सनातन धर्म से ही है जी, और अग्नि मीले पुरोहितम है ऋग्वेद का पहला मंत्र। तो इसको अग्नि मीले, कुछ मीले भी बोलते हैं, कुछ मीड़े भी बोलते हैं, कुछ ईड़े भी बोलते हैं। तो ईड़ माने स्तुति, वो ही आता है ईद, ईश्वर की स्तुति। तो हम ये कहने जा रहे हैं जैसे अमावस्या है, अमावस्या घोर अंधेरी रात्रि होती है जी, हमारे यहाँ बहुत से साधक, खास तौर से शिव के अनुयायी जी, वे लोग अमावस्या में, अमावस्या के दिन में भी, अमावस्या की रात्रि में भी साधना करते हैं, ब्रह्म उपासना करते हैं, शैव तंत्र की भी साधना करते हैं। तंत्र का मतलब कोई डरावनी चीज नहीं है, लोगों ने बना दी है कि उल्टी सीधी चीजें खोपड़ी में भोजन पकाओ और रक्त चढ़ाओ, ये चीज नहीं जी। मतलब बिल्कुल सात्विकता से उस पर ब्रह्म की आराधना करते हैं। अमावस्या का अर्थ वेद में ये कहा है, वो व्यक्ति अमावस्या में उपासना करने योग्य होता है जो ईश्वर की शक्ति को स्वयं में बसा हुआ जानता है, समझता है। तो अमावस्या में खास प्रभाव होता है साधना का, यानी पॉजिटिव होता है। ऐसे ही पूर्णिमा में, पूर्णिमा जब होती, पूरा चंद्रमा होता है, तो उसमें आप देखते हैं पूर्णिमा में जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तरंगे ऊपर को उठती हैं, पानी चंद्रमा की तरफ को उठता है। ऐसे ही शिव के मस्तक पे आप चंद्रमा देखते हैं। हर एक व्यक्ति के मस्तक पर ब्रह्म, चंद्र
उदय होता है साधना काल में। तो पूर्णिमा में वो साधना इफेक्टिव होती है। पूर्णिमा का अर्थ हमारे ऋषियों ने ये किया है कि जो साधक ईश्वर का अनुयायी परम ब्रह्म को जपता हुआ ईश्वर की तरफ को बढ़ता है और अपने सत संकल्पों को, पुण्य कर्मों को बीच में नहीं छोड़ता, पूरा करके ही वो संतुष्ट होता है, उस व्यक्ति को पूर्णिमा का उपवास या व्रत करने वाला संकल्पधारी कहा जाता है। अब आती हैं 12 राशियाँ और चीज़ें। ये भगवान शिव ने इसका उपदेश रावण को किया था। रावण संगीता अगर आप देखते हैं तो उसमें शिव के द्वारा बताई हुई ज्योतिष और चिकित्सा और तंत्र, तंत्र वही है कि आप रजोगुण में जा रहे हैं, तमोगुण में जा रहे हैं या ईश्वर की तरफ सतोगुण में जा रहे हैं। सतोगुण में जाने वाला व्यक्ति ही मोक्ष को प्राप्त करता है, रजोगुण और तमोगुण नष्ट करने वाले होते हैं। तो इस तरह से ज्योतिष को वेद की आंख भी कहा जाता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है, तुम्हारे ऊपर केतु चल रहा है, तुम्हारे ऊपर शनि की छाया चल रही है, 7.5 सती चल रही है। एक बार हम लोग स्टूडियो में थे, वहाँ एक ज्योतिषी 2-3 साथी आए कि भाई काल सर्प योग का वो बनवाओ विज्ञापन। अच्छा। और ऐसा बनाओ लोग इतने डर जाएं, जो भी तुरंत हमें फोन करें और हमारे पास आए। यानी किस तरह से हम दूसरों को डरा के धन कमाएं, भय से धन कमाएं, भय से। फिर कि ये रतन पहन लो, ये रतन पहन लो। आप वृश्चिक राशि है तो नीलम पहन लो, है जी। या सूर्य की राशि है सिंह है तो सूर्य की मणि पहन लो। इस तरह के बहुत सारे बवाल लोगों ने किए हुए हैं। सबसे बड़ी मणि क्या होती है पहनने योग्य? आत्म प्रकाश। जैसे नाग के अंदर मणि होती है, ऐसे ही हर एक मनुष्य के भीतर आत्मा रूपी मणि होती है जी। उस मणि को जो सतोगुण से, साधना से जी, पार ब्रह्म परमेश्वर के मंत्र से बारंबार प्रकाशमान करता है, वो ही उस ज्योति तत्व को जानने वाला होता है और वो ही ईश्वर को प्राप्त करने वाला होता है। तो हमें ज्योतिष को लेकर ना तो भयभीत होना चाहिए, जैसे कि लोग डराते हैं, जैसे डॉक्टर डराते हैं। आप डॉक्टर के पास चले जाओ, आपके पास कुछ भी नहीं है जी, कोई बीमारी नहीं, और उनसे कहो कि मेरा हाथ देखना, मुझे ऐसी थकान से, अरे तुम्हें कैंसर हो सकता है ऐसी भयानक बीमारी बता देंगे जी, क्योंकि उनका वो बिजनेस है। ऐसी ज्योतिषियों ने लोगों को डरा डरा के हम लोग एक स्टूडियो में गए थे तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जितने ज्योतिष आते हैं लोगों को कैमरे पे बैठ के तो बड़ी ज्ञान की बात बताते हैं और खुद शराब पीते हैं। तो शराब पीने वाला ना तो अच्छा व्यक्ति होता है, ना ज्योतिषी होता है, ना कोई ज्ञानवंत होता है जी। तो इसका दुरुपयोग ज़्यादा है कि आप रुद्राक्ष पहनिए, आप मोती पहनिए। मोती, सच्चे मोती से हम भी पर ब्रह्म को जपते हैं और उसका प्रभाव होता है शांति जी। हमारे पास ये सच्चे मोती की माला है, इस पे पार ब्रह्म परमेश्वर का मंत्र, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, हम जपते हैं और सारी संगत को ही बताते हैं। लेकिन ये हमारे बिजनेस नहीं है, या हम इसका विज्ञापन नहीं करते कि आप हमसे माला ले लो और इतना धन दे दो या ये दो, तो ये बेकार की चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। तो ज्योतिष केवल इसलिए है कि परमेश्वर के राह में हमें कौन कौन सी गाइड लाइन मिल सकती है जी। हाँ गुरु जी, कुछ प्रश्न मैं आपसे पुनर्जन्म के बारे में पूछना चाहूँगा। हाँ हाँ।
मैत्री मुनि का कोई दूसरे जन्म भी हैं क्या? हाँ, उनके कई जन्म हुए थे। उनके बारे में एक प्रसिद्ध बात ये मिलती है कि व्यास मुनि थे और उन्होंने देखा एक चींटा रास्ते को पार कर रहा है जी। बड़ी तेजी से, धीरे धीरे छोटे छोटे पैर रख के जा रहा है। तो व्यास मुनि ने पूछा, अरे कीड़े मकोड़ों का शरीर तो व्यर्थ होता है, निम्न योनि मानी जाती है, इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हो, क्यों चिंतित हो? तो उस चींटे ने कहा, ऋषिवर, ये जीवात्मा जिस शरीर को धारण करती है उसी से इसका प्रेम हो जाता है, उसी में इसकी आसक्ति हो जाती है, उसी की ये रक्षा भी करना चाहते, अपना शरीर की रक्षा हर कोई जीवात्मा करना चाहते है। कि बहुत दूर से एक रथ आ रहा है और मैं जल्दी जल्दी इसलिए निकल रहा हूँ कहीं रथ के पहिए के नीचे में आके मर ना जाऊं। बोले अच्छा। तो उन्होंने पार ब्रह्म का मंत्र उस चींटे को दिया कि तुम ये मंत्र जपना। उन्होंने जपा, उपवास किया चींटे ने और वो शरीर छोड़ दिया। अगला जन्म उसका एक पक्षी के रूप में हुआ। उसको वो पिछला जन्म याद रहा और वो ऋषि जी व्यास मुनि याद रहे कि उन्होंने मुझको ये मंत्र दिया था। उड़ता हुआ उनके आश्रम में गया, वहाँ उनको प्रणाम किया, गुरुदेव आप मेरे पिछले जन्म के गुरु हैं और मुझे फिर से उद्धार का रास्ता बताइए। वही मंत्र दोबारा उन्होंने कहा कि जो हमने पहले दिया था वही जपो और साधना करो, तपस्या करो और उपवास करो। वो शरीर भी उसका छूट गया। फिर उसको मनुष्य का जन्म मिला, लेकिन व्यास मुनि नहीं मिले। तो किसी ने बता दिया कि गंगा नहाने से मोक्ष होगा। वो मंत्र परमात्मा का मिला नहीं। तो गंगा के किनारे जाकर के उसने अपनी कुटी बना ली, झोंपड़ी डाल दी, गंगे 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 ऐसे जपते। और एक दिन वो पैर फिसला और उसमें डूब गए और उसी में मछली बन गए, क्योंकि गंगा का ही स्मरण उनको था। जी। फिर कई जन्म इधर उधर भटकते रहे, फिर मनुष्य का जन्म मिला। अब के किसी ने बताया कि पीपल जो है वो ब्रह्मदेव होता है। जी। पीपल में सारे देवता होते हैं, तुम पीपल की पूजा करो। तो वो पीपल के नीचे जाके बैठ गया, मनुष्य बना और पीपल देवता पीपल देवता पीपल देवता ये मंत्र जपने लगा। और जब मरा तो वो बैठा था, आंधी चली, एक डाल टूटी और उसके गिरने से वो मर गया। और उस पीपल में वो कान खजूरा बना, क्योंकि उसी में उसकी प्रवृत्ति थी, उसी का स्मरण था। यानी जैसी हमारी मति होती है वैसी गति होती है। फिर उसका मनुष्य का जन्म हुआ। तो किसी ने कहा गाय माता में तो सारे देवता होते हैं, तुम गाय की सेवा करो, गाय की पूजा करो, गौ माता गौ माता गौ माता ये जपो। तो उसने वही जपा, गाय की सेवा, रात दिन गाय के पास रहता, उनकी गौओं की सेवा करता। तो मरने के बाद में वो गाय के पेट में बछड़ा बन गया। फिर उसका मनुष्य का जन्म हुआ। फिर उसने सोचा ऐसे तो मेरा कभी मोक्ष होगा नहीं। उसको अपने पिछले सारे जन्म याद थे। तो फिर उसने व्यास मुनि को ढूंढा, उनकी भी याद आ गई उसको। तो फिर वो व्यास मुनि के आश्रम में गया और कहा, प्रभु मैं तो बहुत जन्मों से भटक रहा हूँ, मेरी आत्मा का मोक्ष कैसे होगा, शांति कैसे मिलेगी, ये बताओ। कि पुत्र परम ब्रह्म का मंत्र जपो, ऐसी साधना करो, दान करो, नियम संयम यम नियम का पालन करो, तब तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो फिर उससे अगला जन्म उनका मैत्रेय मुनि का हुआ। ऋषि का शरीर उनको प्राप्त हुआ और उन्होंने वेदों को पढ़ा
और वेदों के अनुसार उन्होंने परम ब्रह्म की आराधना की। ऐसे ही काकभूषणी थे। काकभूषणी कौवा नहीं थे, वो ऋषि थे और स्वभाव थोड़ा कटु था उनका, अपने गुरु से लड़ते रहते थे। और गुरु बहुत विशाल हृदय थे, कोमल प्रकृति के थे। तो एक दिन वो बैठा मंत्र जप रहा था, काकभूषणी नवयुवक था, लड़का था, और गुरु को आते देखा तो उसने आंख बंद कर दी ऐसे कि उठना पड़ेगा, नमस्कार करना पड़ेगा। और गुरु से वो रोज नाराज रहता था, लड़ता भी था। वहां पे शिव प्रकट हो गए, त्रिशूल उठाया उसको मारने के लिए। काकभूषणी के जो गुरु थे, ये उज्जैन की घटना है जी, उज्जैन में ये घटना हुई थी। गुरु ने शिव के पैर पकड़ लिए। तब माया बस जीव जड़ संतति फिरत भुलान, तिस पर क्रोध न कीजिए कृपा सिंध भगवान। हे प्रभु, तुम्हारी माया से मोहित हुए देवता भी, मनुष्य भी 84 लाख जोनों में टक्करें खाते फिरते हैं। ये तो मूर्ख लड़का है, अज्ञानी है, जड़ बुद्धि है, इस पे आप क्रोध ना करो जी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये स्तुति, लंबी स्तुति उन्होंने की काकभूषणी के गुरु ने जी। तो वो थोड़े शांत हुए, लेकिन वो तब तक उसको श्राप दे चुके थे। अच्छा। तो गुरु को देख के भी सांप की तरह कुंडली मार के बैठा रहा। तू अजगर बनेगा तो सांप बनेगा, तो फूंपा करता रहता है, तू कौवे की तरह काहे काहे करता है तो कौवा बनेगा, तू जड़ बुद्धि बनेगा, वृक्ष बनेगा, शिला बनेगा, जी, कीड़ा बनेगा, मकोड़ा बनेगा, दुनिया भर की बात क्रोध में महादेव शिव ने कह दी। और बोले 10,000 साल तक, 10,000, एक साल में आदमी कहीं से कहीं पहुंच जाता है। 10,000 वर्ष तक तुझे मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। तो वो 10,000 वर्ष तक, बहुत लंबे समय तक, कभी किसी शरीर में कभी किसी शरीर में भटकते रहे। और जब काकभूषणी के गुरु ने प्रार्थना की तो वो थोड़े शांत हुए और बोले, तुम्हारी वजह से मैं इसको क्षमा करता हूँ, लेकिन जो कहा मैंने वो तो पूरा होगा जी। लेकिन इसको अपना हर एक जन्म याद रहेगा और अंतिम शरीर में ये ऋषि आत्मा बनेगा। तो ऐसा कहते हैं कि काकभूषणी आज भी अजर अमर हैं जी। और उधर हिमालय में जोशीमठ की तरफ से वो पर्वत दिखाई देता है जहाँ हमारे भुवनेश जी रहते हैं जी। हम गए थे वहाँ, हमने भी देखा था उस पर्वत को। तो उसको मेरु पर्वत शायद बोलते हैं कि वहाँ कल्प वृक्ष के नीचे वो बैठे रहते हैं सूक्ष्म रूप में जी। साधारण मनुष्यों को साधारण आंखों से नहीं दिखते। देवगण ऋषिगण उनकी सभा में आते रहते हैं और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा वहाँ होती रहती। तो पिछले जन्मों का बहुत ज़्यादा लंबा विस्तार है। गुरुजी, ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध एक स्वर्ण हंस बन गए थे, तो वह ये इस पे कुछ अगर आप कहना चाहें, ऐसा कैसे हुआ? बुद्ध अपने एक जन्म में उन्होंने अपने भिक्षुओं से, शिष्यों से जी। अपने सैकड़ों जन्मों का विवरण बताया है। हालांकि जो बुद्धिस्ट लोग हैं जी। वो ना तो आत्मा को मानते हैं कि आत्मा कुछ नहीं होती, ऐसा वो सोचते हैं, और वो वेदों का भी खंडन करते हैं। और वे लोग ये कहते हैं परमात्मा नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। तो फिर सोचना चाहिए जब आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म किसका हो रहा है जी। खैर वो बहस का विषय नहीं है, मैं तो उनका एक सोच की बात कह रहा हूँ। लेकिन बुद्ध ने अपने बहुत से जन्म अपने भिक्षुओं को, शिष्यों को बताए। उनमें एक जन्म उनका स्वर्ण हंस का हुआ। उन्होंने बताया कि एक जन्म में मैं वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का ब्राह्मण बना। जब मैं नवयुवक था तो गुरु के यहाँ मैंने शिक्षा प्राप्त की, गुरुकुल में गया और वहाँ से आके मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया।
और मैं ज़्यादातर पूजा पाठ में, ध्यान साधना में लगा रहता था, तो घर में दरिद्रता का वास हो गया। मेरी पत्नी थी, 3 बेटियां हुई और वे जवान हो गई, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई दरिद्रता की वजह से, पैसे की कमी से। और उसी के दौरान मेरी मृत्यु हो गई। अपने ध्यान और साधना के प्रताप से मैं ब्रह्मा के लोक में जाके सोने का हंस बना जी। बुद्ध कहते हैं इस बात को। और वहाँ मैं सप्त ऋषियों के मुख से, ब्रह्मा के मुख से वेद गायन सुनता था और बड़ा मगन रहता था। एक दिन मेरे मन में विचार आया कि ये यहाँ मैं सोने का हंस हूँ, इससे पहले मैं कहाँ था, मेरा जीवात्मा जी। कहाँ था। तो मैंने ध्यान लगा के देखा तो मुझे पता चला मैं वाराणसी में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण के शरीर में था। तो मेरे मन में मोह पैदा हुआ जी। पिछला जन्म मुझे याद आया। तो मैंने सोचा अपनी पत्नी को देखूं, बेटियों को देखूं, घर का क्या हाल है ये देखूं। जी। तो वो हंस उड़ता हुआ पृथ्वी की तरफ आया ब्रह्मलोक से, और वहाँ वाराणसी में पहुँचा और अपने घर की मुंडेर पे, कच्चा घर था, वो मुंडेर पे बैठ गया। और घर की दरिद्रता और दुर्दशा देख के उसे बड़ा दुख हुआ। सोने का हंस था। उसने अपनी पत्नी को देखा और कहा, हे ब्राह्मणी सुनो, मैं तुम्हारा पति हूँ, देवदत्त नाम का, जो मर गया था जी। और अब ब्रह्मा के लोक में हंस बना हूँ। तो उसने अपने पंख फड़फड़ाए और एक पर सोने का नीचे गिरा दिया आंगन में जी। कि तुम इस पंख को उठा के बाजार में बेच के अपना काम चला लो, मैं दोबारा फिर आऊँगा। जी। और वो उड़ गया। कुछ दिन बाद वो फिर दोबारा गया तो घर की हालत थोड़ी सी सुधर गई थी। फिर उसने एक पंख गिराया, कहा मैं फिर आऊँगा। अब उसकी पत्नी को भी मोह हो गया कि वो आएगा तो कुछ ना कुछ देगा, सोने का पंख हमें मिलेगा। और उसको भी मोह हो गया हंस को, ये मेरे बेटियां हैं, ये मेरी पत्नी है जी। वो फिर आया। तो इस बीच उस ब्राह्मणी ने अपनी तीनों पुत्रियों से मशवरा किया, सलाह की कि अब के जब तुम्हारा पिता आएगा ना, सारे पंख, हाँ, तो अब के हम उसको पकड़ लेंगे। तो ऐसा ही किया उस ब्राह्मणी ने, मीठी मीठी बातें करके कि ये आपका ही घर है स्वामी, नीचे आंगन में आ जाइए। और तीनों चारों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसके पंख सारे उखाड़ लिए, लालच के कारण कि पंछियों का क्या भरोसा, अगली बार आए ना आए, हम गरीब रह जाएं। जी। तो वो उखाड़ते ही पंख वे साधारण पक्षी जैसे हो गए, सोने के पंख नहीं रहे। ब्राह्मणी को बड़ा अफसोस हुआ। उसने मट्टी के एक बड़े से घड़े में उसको रख दिया। कई महीने के बाद उसके पंख निकले, लेकिन वे सोने के नहीं थे, वे साधारण पक्षी जैसे थे। तो एक दिन वो हंस उस घड़े में से निकला, उड़ के मुंडेर पे बैठ गया। अपनी पत्नी को कहा कि सुनो, मैं ब्रह्मा के लोक में रहने वाला, रोज वेद मंत्रों को सुनने वाला, मेरे मन में ऐसा ज्ञान और मोह छा गया है कि मैंने यहाँ तुम्हारे बीच में आके अपने पंख उखड़वा लिए कि जो ये सारा संसार साधारण मनुष्य मोह में पड़े हैं, इनकी कैसी दुर्गति होगी जी। कि अब मैं जाता हूँ। उड़ के वो फिर दोबारा गए और रास्ते में सोचने लगा कि अब मैं ब्रह्मा के लोक में कैसे जाऊँ। वहाँ जाने के योग्य में नहीं रहा, तो वे एक अन्य ऋषि के यहाँ चले गए और उन ऋषि ने उस पे हाथ फेरा तो वो फिर सोने के पंख उसके हो गए और वे उड़ के फिर ब्रह्मा के लोक में चले गए। तो मुझे ये ध्यान आता है उस जन्म में वो जो ऋषि थे ना जी, वो मेरा जन्म था। अच्छा। जो दोबारा उनके पंख उस ऋषि ने स्वर्ण के बनाए थे। गुरुजी, जैन तीर्थंकर अपने पिछले जन्मों में क्या स्त्री बन गए थे? मल्लीनाथ थे। मल्लीनाथ नाम था उनका। हुआ ये था कि 6 लड़के थे जी, 6
विद्यार्थी, वे लोग हाई स्कूल में पढ़ते होंगे और जिस रास्ते से वो जाते थे तो वहाँ कुछ मुनि, जैन मुनि जी बैठे रहते थे, धर्म चर्चा करते थे। तो वे लड़के भी रुक के वो ज्ञान की बातों को सुनते थे। तो धीरे धीरे उनके मन में बैराग हो गया। अब उन्होंने क्या सोचा, हम भी मुनि बन जाएं। लेकिन घर में जिक्र किया जाके तो घर वाले कहाँ बनने देते हैं नए लड़कों को। वो तो कहेंगे पहले तुम शादी करो, पहले पढ़ाई करो, फिर बिजनेस करो, फिर बनना जी। तो उन 6 के 6 का विवाह भी हो गया और बिजनेस भी उन्होंने कर लिया, उनके बच्चे भी हो गए। तो उनमें एक मल्ल नाम का था, मल्ल। तो उसने कहा कि अब तो सब काम हो गए, अब तो चलो मुनि बन जामे जी। मतलब उनकी प्रौढ़ अवस्था आ गई। तो वे 6 के 6 मित्र उन मुनि के पास जाके कहा, हमें आप मुनिचर्या दे दो, हमें मुनि बना लो जिससे हमारा जन्म सुधर जाए। जी। तो उन मुनि ने उनको दीक्षा दे दी, जैन दीक्षा जी। और वे मुनि बन गए। तो उसमें वो क्या करते, जो वो मल्ल था ना, मल्ल उनका वो हेड था। और वो जब शाम को उपवास खुलने का समय होता तो वो कहता नहीं, मेरे तो पेट में दर्द है, मैं नहीं खोल रहा व्रत, मैं नहीं कुछ खा रहा, तुम खा लो। अगले दिन फिर 3-3 दिन के उपवास रखता और वो एक एक दिन में खोल देते। वो ये सोचता था मैं इनसे ऊपर निकल जाऊं, लेकिन उसके मन में कपट था जी। अपने साथियों से वो झूठ बोलता, कपट करता और ये सोचता कि मैं कैसे इनसे ऊपर रहूं, आगे निकलूं। इस कारण अगले जन्म में वे 5 तो अलग अलग राज्य में राजकुमार बने और वो छठा मल्ल, वो मल्ल कुमारी नाम की राजकुमारी बना। उसका स्त्री का जन्म हुआ जी। लेकिन उसको पिछले जन्म अपना याद था, उन 5 को याद नहीं था जी। और वो भविष्य को भी देख लेती थी वो राजकुमारी। तो उसने एक सोने की स्टैचू बनवाई, बुद्ध जी। ऊपर एक ढक्कन रखा, जो खाना खाती ना रोज एक टुकड़ा उसमें डाल देती। अच्छा। शुरू में। और उसने अपने पिता को बताया कि ऐसा वक्त आएगा कि 5 देश के राजकुमार तुम्हारे राज्य पे आक्रमण करेंगे मेरी वजह से। जी। कि ऐसा क्योंकि ऐसा ही होगा। भविष्य का उसको ज्ञान था, पिछले जन्म का भी ज्ञान था कि वे 5 आएंगे। जी। तो वो नवयुवती हो गई और वे जो जिनका जन्म हुआ था वो भी राजकुमार थे, तरुण हो गए, राजकुमार हो गए। और उसकी सुंदरता की जो यशोगाथा थी चारों तरफ फैल गई। तो सभी उससे विवाह करना चाहते थे। वो 5 राजकुमार उन्होंने चढ़ाई कर दी उस राज्य पे कि हम उससे विवाह करेंगे। मल्ल कुमारी ने अपने पिता को कहा उन 5 को मेरे पास बुला लाओ, मैं उनके पिछले जन्म को जानती हूँ, अपने जन्म को भी जानती हूँ, बिना युद्ध के मामला ठीक हो जाएगा। उनको बुलाया, भोजन लगाया और वो भी भोजन उनके साथ करने बैठी और उसने वो ढक्कन खोला उसमें डालने के लिए, रोज ही डालती थी। तो इतनी दुर्गंध उसमें से आई, वो तो सड़ रहा था अन्न उसमें जी। उन्होंने कहा ये क्या है? बोले ये वही है जिस रूप पे तुम मोहित हो, ये मेरी ही प्रतिमा है और ये एक टुकड़ा मैं इसमें डालती हूँ, मेरे इस रूप रंग पे तुम लोग मोहित हो जो दुर्गंध से भरा हुआ है, मलमूत्र से भरा हुआ है। कि तुम लोग पिछले जन्म में तपसी थे, मुनि थे और इस जन्म में भी हमें मुनि बन जाना चाहिए। उसने सबके हाथ लगाया और उनको पिछले जन्म याद आ गए। बोले अब तुम बताओ, क्या तुम घर गृहस्थ में जाके अपना जीवन खराब करना चाहते हो या मुनि बनना चाहते हो? बोले मुनि बनेंगे। तो 5 और वो छठी
कि मैं तुम लोगों की सेवा करूंगी, वहाँ भोजन बनाऊंगी और करूंगी। तो वे 6 के 6 फिर से मुनिचर्या को धारण करके फिर से वनों में चले गए। फिर उनका अगला जन्म हुआ, उसमें वे 5 के 5 उनके गण बने, और वो जो मल्ल कुमारी थी वो मल्लीनाथ तीर्थंकर बने। 24 तीर्थंकर माने गए हैं जैन धर्म में, तो वो तीर्थंकर बने। इस तरह से उनका पिछला एक जन्म स्त्री का हुआ था। जी। और जी ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद राजचंद्र जी के भी बहुत से जन्म हुए, तो क्या ये सत्य है? हाँ, ये भी गुजरात के जैन धर्म से संबंधित जी आचार्य हुए हैं, साधक हुए हैं, और उन्होंने अपने शिष्य मंडली को बताया कि जब महावीर स्वामी थे अंतिम तीर्थंकर 24वें, कि उस समय मैं उनकी सभा में बैठता था, मैं उनका शिष्य था, लेकिन मैं सबसे अंतिम शिष्य था उनका। उसके बाद में उनका शरीर छूट गया था, तो मैं निर्वाण को प्राप्त नहीं हो पाया, मेरी साधना पूरी नहीं हो पाई। तो मैंने कितने बताए उन्होंने, 97 जन्म जी मुझे अपने याद हैं, और वो जन्म याद है जब मैं महावीर स्वामी के चरणों में बैठ के उनके ज्ञान को सुनता था, और इस जन्म में मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा उनके साथ हुआ, और उन्हें अपने पिछले जन्म याद थे। गुरुजी, क्या आप अपने किसी पूर्व जन्म के विषय में कुछ बताना चाहेंगे? मेरा, हाँ, देखिए, मृत्यु के देवता जी वैवस्वत यम, भगवान यम आचार्य, मुझको जब परलोक में ले गए थे तो उन्होंने एक पहाड़ मुझको दिखाया कि ये निर्जरा पर्वत है, और वहाँ इतने योगी साधु सन्यासी ऐसे बैठे थे ध्यान में, इतने अधिक थे उनको गिनना मुमकिन नहीं, असंख्य होंगे। असंख्य का कोई ना कोई तो गिन लेगा उनको, जी, लेकिन बहुत ज्यादा थे तादाद में, लाखों करोड़ों होंगे। बोले ये सब शरीर पता है किसके हैं? मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पता। बोले ये तुम्हारे पिछले जन्मों के तुम्हारे शरीर हैं, इतने जन्म तक तुमने परम ब्रह्म की साधना की। और एक जन्म का मुझे बचपन में याद आता था, पहला जन्म, तो एक जन्म हमारा यूनान में हुआ, प्राचीन यूनान में जी, जिस समय वहाँ देवता रहते थे। आज भी देवताओं का पहाड़ है वहाँ, जिसको ओलंपस या ओलंपिक कुछ ऐसे कहा जाता है, एथेंस में ही है वो। तो वहाँ स्थिति क्या थी कि जो वहाँ का बड़ा देवता था, शायद ज्यूज उसका नाम था, तो वो मनुष्यों से नाराज हो गया, और उसने ऐलान कर दिया कि मैं पृथ्वी से इंसानों को ख़त्म कर दूंगा। लिहाजा हिमयुग आ गया पृथ्वी पे, आग जलनी बंद हो गई, सूर्य और पृथ्वी के बीच में बादल आ गए, अंधकार आ गया, और मनुष्यों की हालत ऐसी हो गई, मरने के कगार पे पहुंच गए, मर भी गए बहुत से। उस समय हमारा जत्था था देवताओं का, प्रोमेथियस का। मेरा नाम प्रोमेथियस था उस समय में, ये बचपन में नहीं, मुझे बाद में पता चला कि मेरा नाम प्रोमेथियस था। तो हम लोग मशाल लेके गए सूर्य में, और सूर्य की अग्नि लेकर के पृथ्वी पे आए, जिससे मनुष्य बच जाएं। और वहाँ हमने यज्ञ किए जी, ईश्वर के यज्ञ। तो उससे फिर से मनुष्य में जीवन जागृत हुआ, और हमारी इस बात से वो जो राजा था देवताओं का, वो नाराज हो गया, और उसने हम लोगों को कैद कर लिया। और समुद्र के बीच में वो पिलर्स थे, पहाड़ थे, उन पे हम लोगों को जंजीरों में बांध के कैद कर दिया। सुबह होते ही जैसे सूरज निकलता था तो
गिद्ध आते थे, बहुत सारे गिद्ध आते थे और वे हमारे ये सीने से लेके ये पेट तक के इतने मांस को खा जाते थे शाम तक। सूरज जैसे छिपा, फिर एक फरिश्ता आता था, वो हमको ईश्वरीय गीत और उसकी बातें सुनाता था, प्रार्थना हमारे लिए करता था और हमारा पूरा मांस भर जाता था। सुबह होती थी, फिर वो गिद्ध आ जाते थे। सैकड़ों वर्षों तक ये यातना का सिलसिला चलता रहा जी। हमारी हालत को देख के जो वृद्ध देवता थे उनको दुख हुआ, तरस आया और कहा ये तो नवयुवक हैं सारे और इनका इतना बड़ा दोष तो है नहीं, इन्होंने तो करुणा के वशीभूत होकर मनुष्यों को बचाया। तो मुकदमा चला उनकी अदालत में बहुत लंबे समय तक, वो भी फिर ये पास हुआ इनको क्षमा किया जाए और इनका कोई दोष नहीं है, इन्होंने तो मनुष्य जाति पे उपकार किया है। फिर वहाँ से हमारी रिहाई हुई। तो और बचपन से ही ना मेरे शरीर में जी सीने में दर्द होता था और मुझको बिल्कुल वो सारी चीज़ें बार बार दिखाई देती थी। मैं अपनी माताजी को बताता था जी। और ठंडे पानी में नहा लेता था तो दर्द हो जाता था। अब भी मैं गर्म पानी में ही मुझको नहाना पड़ता है। मतलब वो पिछला इफेक्ट जी अब तक अभी तक आपको महसूस होता है जी। तो ये सब ईश्वरीय बातें हैं, कुछ थोड़ा सा याद है, ज़्यादातर मैं बोल चुका हूँ जी। और जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा। मेरी अनुभूति में, मेरे सेंस में जो है वो ये सच है। गुरु जी, इसी के साथ हमारे प्रश्न तो समाप्त हुए। अगर आप, मैं एक युवा होने के नाते ये कह रहा हूँ, अगर आप हमारे युवाओं के लिए कुछ कहना चाहें कि उन्हें क्या करना चाहिए। हाँ, देखिए, एक तो नवयुवक नशा ना करें किसी तरह का। सिगरेट है, स्मैक है, शराब है जी, इन चीज़ों से दूर रहें। एक देश को अगर महान बनाना है तो हम अपने व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को ग्रेट बनाना पड़ता है, यानी हमारे नवयुवक चरित्रवान बने। हर समय मोबाइल को हाथ में ना रखें, जब जरूरी है जी तब देखें। मतलब एक टाइम टेबल बना लें, उससे ज़्यादा मोबाइल ना देखें। उसका रेडिएशन का फ़र्क हमारी आँखों पे, दिमाग पे पड़ता है और इतने बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जिनकी दवाई होना भी मुश्किल पड़ जाता है जी। तो ये कुछ चीज़ें। और जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो माता पिता हैं नवयुवकों के जी, उनका आदर करें, ध्यान रखें, उनसे विवाद ना करें। जो हमारे संबंध हैं जी, परिवार में, समाज में और राष्ट्र के प्रति वफादार रहें। चाहे आप किसी भी धर्म में पैदा हुए हैं जी, किसी भी कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, सबसे पहले हमारे लिए हमारा राष्ट्र है और ईश्वर। जी। हर एक मनुष्य से प्यार करें, हर एक मनुष्य का आदर करें। हम उस परमात्मा की पृथ्वी पे रह रहे हैं, हम उसके कर्जदार हैं जी। हम एक मकान में रहते हैं, कोई बाहर जाके किसी शहर में रहे तो उसका किराया देना पड़ता है। भोजन आप होटल से खाएंगे तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। जी। माता पिता बचपन से हमें पालते हैं, कितना कुछ हमें प्राप्त होता है और ईश्वर की तरफ से तो बहुत ही कुछ प्राप्त होता है जी। तो हम हमेशा माता पिता के, ईश्वर के और अपने राष्ट्र के कृतज्ञ रहें। कभी कृतज्ञ ना हो, इनसे बेवफाई ना करें, अपने जीवन साथी को धोखा ना दें, अपने मित्रों से झूठ ना बोलें। बस ये बातें मेरे मन में है, ऐसा हमें करना चाहिए। धन्यवाद गुरु जी। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।